हेलो फ्रेंड्स आप हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसेल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। किसके? अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीसीएल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में जो अनुसूचित जाति आयोग है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनुसूचित जाति आयोग बनाया किसके लिए गया है? अनुसूचित जो भारत में जो भी अनुसूचित जातियां हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें रखा गया है, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसको रखा गया है। अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करें, इनमें कितने लोग होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, उन सारी चीज़ों को आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या था, जो इनकी संरचना देखो, इसमें संरचना देखेंगे। पहले था कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता था, करने का प्रावधान था। लेकिन अब क्या है कि इसमें एक से अधिक लोग नियुक्त किए जाएंगे, मतलब जिसमें जिसमें कि जो अब संरचना इसकी है अब क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इस समय हैं। किसमें? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। इसमें कितने लोग रहते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य रहते हैं। किसमें? अनुसूचित जाति में, जाति आयोग में। उसके बाद इनकी जो नियुक्ति होती है, सिंपली नियुक्ति इनकी नहीं होती, इनके राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरी के एक सीलबंद आदेश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? जो अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति क्या की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसके बाद और चर्चा करें, जो पहले प्रावधान था, देखो यहाँ पे पहले जो प्रावधान था आर्टिकल 338 के तहत इसका प्रावधान किया गया था। विशेष अधिकारी नियुक्ति होती थी। इसके विशेष अधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान पहले किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, एक से अधिक अधिकारी का नियुक्ति का प्रावधान हो गया है। इसके बाद एक से अधिक अधिकारी का प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि इनके ऊपर भार बढ़ा होगा, तब इनके एक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी, तब इनका ऐसा किया गया। अब ये कब किया गया है? जो 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में, उसके तहत जो अनुसूचित जाति आयोग था इसको दो भागों में नहीं, अनुसूचित जाति आयोग को जो एक सदस्य रहता था, मतलब एक विशेष अधिकारी होता था, उसको और एक सदस्य से हटा करके बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। उसके बाद और हम आगे चर्चा कर लें तो इसको बांटा कब गया, इसको दो भागों में कब बांटा गया। देखो इसको जो 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, 2003 में 89वां संविधान संशोधन होता है। तो संशोधन अधिनियम आया जाता है। कब आया जाता है? 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया जाता है। और 2004 में इस जो अनुसूचित जाति आयोग था इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक भाग में अनुसूचित जनजाति आयोग रखा जाता है, एक भाग को बांटा जाता है किसमें? अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। और इसको प्रावधान किया जाता है आर्टिकल 338 के ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया जाता है। और इसमें इसको बांटने का दिक्कत क्या थी कि उसमें उस समय क्या हुआ था कि जो भी ये अनुसूचित जनजाति के लोग, इनको बांटा गया, ये लोग जल, जमीन, जंगल के बारे में बहुत ही आंदोलन होने लगे थे। तो और इनके ऊपर बहुत ही भार था। और इनका ही एक जो अनुसूचित जाति और छुआछूत वाला जो वो सारी चीज़ें हैं, वो सामाजिक व्यवहार था, वो सारी चीज़ें तो अलग ही थी और इनका अपना एक अस्तित्व अलग लोग ये रहते थे। तो इनका एक अलग ही मुद्दा चलने लगा, उनका अलग। तो इन लोगों को क्या किया गया? अलग अलग तरीके से रख दिया गया है। इनको आयोग अलग कर दिया गया कि ये इन चीज़ों के लिए देखभाल करेगा। अनुसूचित जाति आयोग एक अलग बना दिया गया। तो उसके बाद इनके कार्यों की अगर बात करें तो जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं
उनके जो हित होते हैं, उनके हितों के मुद्दों को जो निगरानी करने और जांच करने का कार्य किसको पास है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास है। और जो इनके शिकायती और मामले होते हैं, जो भी इनके जो सुरक्षा पाए से वंचित कर दिए जाता है, तो इनके जो भी शिकायती मामले होते हैं उसकी पूछताछ कौन करता है? यही अनुसूचित जाति आयोग करता है। और यहाँ देखो, अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्यों की सरकार को सलाह देने का भी कार्य किसके पास है? इसी के पास है। और सुरक्षा मामले जो भी होते हैं अनुसूचित जाति से संबंधित, उनकी भी देखभाल ये करता है। और इसके जो अपने कार्यों को जो कार्य करता है, इन कार्यों को राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। किसके जो भी कार्य होते हैं, इसके कार्यान्वयन जो भी हुआ है वो राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। और क्या करता है कि अनुसूचित जाति सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हैं तो उठाए जाने वाले कदमों को भी सिफारिश करता है। कौन करता है? अनुसूचित जाति आयोग करता है। सामुदायिक कल्याणकारी सुरक्षा और विकास उन्नति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, ये सारे कार्य को करता है कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और ये किसके हित के लिए करता है? अनुसूचित जाति के जो भी लोग होते हैं उनके हितों के लिए करता है। देखो, अब यहाँ नीचे लिखा गया है कुछ अन्य, मतलब अन्य आयोग भी यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, और मानवाधिकार आयोग 1993, अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नहीं, यहाँ संरक्षण रहेगा, आयोग 2007 में बनाया गया। तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय ना होकर ये संवैधानिक निकाय है। मतलब इनको अधिनियमित, जो अधिनियम लाया गया, संसद में अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम के तहत इन सारे आयोगों को बनाया गया। ये संवैधानिक में इनका प्रावधान नहीं है किया गया था, संविधान में इनका प्रावधान नहीं किया गया। ये मतलब इनको अधिनियमित जो अधिनियम लाया गया संसद में, उन अधिनियम के द्वारा इन सारे आयोगों को बनाया गया। आई होप कि यह सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो, हमने इस वीडियो में हम वो चीज़ें नहीं कवर की हैं कि जो अनुसूचित जाति आयोग जो बना, इसका प्रावधान, जो इसकी पृष्ठभूमि, जो पहला जो कहाँ से तैयार होती है, ये इसका चर्चा कहाँ से, मतलब इसका प्रावधान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे उठ के आती हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस नहीं किया गया। और जैसे कि 338 के तहत इसका प्रावधान संविधान में कर दिया गया था, लेकिन इसका जो व्यवहार में आया, व्यवहार में नहीं आया था। तो उसका कब व्यवहार में ये सुचारू रूप से आता है, उन सारी चीज़ों को बारे में हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बारे में अगर डिस्कस करते हैं बहुत ही बड़ा सेशन हो जाता। ये इतनी ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन के अकॉर्डिंग फिर से देख लो। जैसे कि हमने कहा कि 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत के इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अपने संविधान में इसका प्रावधान किया गया। और इसमें जो पहले थे एक विशेष अधिकारी होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक से अधिक अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। और ये कब किया गया? जो 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में, 65वां संविधान संशोधन 1990 में होता है, तब इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। पहले क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 जब होता है तो उसमें इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन 2003 को होता है, जिसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति आयोग, 2 भागों में बांटा जाता है। और इसके बाद इनके कार्यों और हितों के, मतलब जो इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति आयोग में अनुसूचित जाति के जो भी लोग होंगे, इनके कल्याण और इनके हित और इनकी सुरक्षा, जो भी मामले हैं, और इन सारे मामलों को देख रेख कौन करेगा? अनुसूचित जाति आयोग करेगा। अनुसूचित जनजाति आयोग के इनके हित, सुरक्षा और कल्याण, और जो भी इनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं, उनको केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का भी कार्य कौन करेगा? अनुसूचित जनजाति आयोग करेगा। और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग ये क्या करेगा? अपनी जो भी कार्यान्वयन हुआ किया है उसकी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और हमने इन सारी चीज़ों को बताया कि ये क्या है, संवैधानिक में इनका प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इनको जो अधिनियम लाया गया, उन अधिनियम के तहत इनका प्रावधान किया गया।
अधिनियम के तहत इनको संविधान में रखा गया, इन सारे आयोगों को। तो चलिए, ये मतलब कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को बहुत लंबा करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। जो भी इतने आने वाली वीडियो हैं उन सभी वीडियो में को हम लंबा नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी पिछले वीडियो हमने दिया है उसमें बहुत ही ब्रॉड लेवल से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं की हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।